एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएगी? जवाब: एक भी नहीं, क्योंकि बातें खत्म नहीं होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी एक मच्छर दूसरे मच्छर से कह रहा था कि आजकल जिसका भी खून चूसूं रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आता है। पठान बोला, यारा ये सेंट मैसेज क्या होता है? दूसरा पठान बोला, खुदा का कसम तुम तो बिल्कुल जाहिल का बच्चा है। सेंट मैसेज का मतलब होता है खुशबू वाला मैसेज। अगर आपका शोर हेलो हेलो कहता कमरे से बाहर निकल जाए तो फौरन समझ जाएं दाल काली है। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? अगर आप बैंक से कर्जा लेंगे तो कर्जा वापस करते करते 30 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप बैंक से चोरी करते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल कैद होगी। मज़ीद कारोबारी मशवरों के लिए मुझे फॉलो करें। शुक्रिया। एक डॉक्टर ने मरीज़ को बिल भेजा जिस पर लिखा था, आज इस बिल को पूरा 1 साल हो गया और आपने अभी तक अदायगी नहीं की। मरीज़ ने जवाब में ये लिखकर भेजा, आपको बिल की सालगिरह मुबारक। एक मछली ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी हम ज़मीन पर क्यों नहीं रहते? मछली की अम्मी ने जवाब दिया, बेटा हम फिश हैं, ज़मीन पर तो सेलफिश रहते हैं। दिमाग देखो मछली की अम्मी का। कुछ हजरात का बस नहीं चलता, वरना लड़कियों की कब्र पर भी जाकर लिख दें, नाइस कबर डियर। मौलाना साहब ने बयान में वालिदैन की अजमत बताई और उनकी खिदमत करने को कहा। मैंने भी सोचा आज से अम्मा और अब्बा की खिदमत करूँगा। घर आया तो अब्बा लेटे थे। मैं सादतमंदी से उनके पैर दबाने लगा। अब्बा एकदम गुस्से में उठकर बैठ गए और कहने लगे, तू कुछ भी कर ले, तेरा ब्याह पुत्र अपनी मर्जी नाल ही करना है। यार अब बंदा नेकी करके सवाब भी ना कमाए। जिंदगी ने लड़कियों को दिया ही किया है, धोने के लिए कपड़े, मांजने के लिए बर्तन और जीना हराम करने के लिए फूफो का बेटा। अब्बू और अम्मी मेरी शादी की बातें कर रहे थे। अब्बू बोला, सना को जहेज में क्या क्या देना होगा, लिस्ट बना ली। अम्मी बोली, इसको तो बस एक मोबाइल ही दे दें, बस यही जहेज होगा इसका। कुछ लड़कियां रोती हुई इतनी क्यूट लगती हैं, समझ नहीं आती बंदा चुप करवाए या फिर एक और लगाए। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पैकेट्स पर लिखना चाहिए कि ये बिस्किट कितनी देर तक चाय में गोता बर्दाश्त कर सकता है। आज फिर एक बिस्किट शहीद हो गया। आजकल की लड़कियों ने इतने बड़े मोबाइल रखे हुए हैं, अगर 3 से ज़रब दें तो उनका खुद का कद निकल आता है। हाय छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ। लॉकडाउन का दर्द उनसे पूछो जिनके रिश्ते आए हुए हैं लेकिन बात वही रुकी हुई है। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिखकर भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के वेखन नहीं दिया, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे उनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ अकड़ कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं
और लड़के ऐसे मुंह साफ करती हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजिम से कहा, भाई ज़रा कार का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजिम को 10 रुपये टिप दी। मुलाजिम ने 20 रुपये मांगे। उसने आदमी से पूछा, भाई 20 रुपये किस बात के? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपये तो मेरी टिप और 10 रुपये शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था इस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी कार है। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फेल होने वालों में टॉप पोजीशन हासिल की है। एक मौलवी की बीवी फौत होगी। मौलवी बोला, सब की फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हई जमाल होते पाओ लुड्डी, मौलवी दी मर गई बुड्ढी, उस दा गम अजे ताज़ा, शाम 4 बजे जनाजा। ए जल्दी जल्दी सारे ताली मारो, सवाग कमाओ ते पहले वारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ खवातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात उन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। लड़का एक दुकान के बगल में बहुत देर से खड़ा था। लड़की आकर बोली, क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, वाह किसको कर रहे हो? लड़का गुस्से में लाल पीला होकर बोला, अरे मोटी तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से। पठान बहरी जहाज में कहीं जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं लेकिन सब के सब मर गए। भला कैसे? जहाज समुद्र में खराब होकर रुक गया था, सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गई। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए हो, या स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है? क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर बोला, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू बोला, जनाब आपका बेटा खुसरा है। होटल में बैठे एक गाहक ने वेटर से कहा, पंखा चलाओ बहुत गर्मी है। इसी वक्त एक और गाहक ने कहा, पंखा मत चलाना, मुझे सर्दी लग जाएगी। दोनों के दरमियान बहस शुरू होगी। वेटर घबराकर मैनेजर के पास गया और उसे सूरत हाल बताते हुए कहा, दोनों मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। मैनेजर कहने लगा, जिसने अभी खाना नहीं खाया उस गाहक की बात मान लो। एक कंजूस शख्स ने दुकानदार को 5 रुपए का नोट दिया जो फटने की वजह से जगह जगह सलोशन टेप लगाकर जोड़ा गया। दुकानदार ने बुरा सामना बनाकर नोट लिया और कंजूस शख्स को चीज़ दे दी। कंजूस ने दुकानदार से चीज़ लेकर कहा, 1 रुपया वापस दो। दुकानदार ने पूछा, कौन सा 1 रुपया? कंजूस बोला, वाह मियाँ, तो क्या नोट पर लगी सलोशन टेप मुफ्त की थी? एक लड़का लड़की से कहने लगा, क्या कर रही हो? लड़की बोली, अभी वज़ू किया है और नमाज पढ़ने लगी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूँ। लड़का बोला, मेरे लिए बहुत सी लड़कियाँ तैयार होकर बाहर खड़ी होती हैं। दोस्त बोला, अरे वाह, ऐसा कौन सा जादू चलाते हो? लड़का बोला, जादू नहीं, यूनिवर्सिटी की बस चलाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बम ब्लास्ट के बाद न्यूज़ रिपोर्टर जख्मी लड़की से कहने लगा, जब बम गिरा था तो क्या एकदम से फटा था?
लड़की गुस्से से बोली, जी नहीं। वो आहिस्ता से मेरे पास आया और नहायत अदब एहतराम और झुककर बोला, बाजी ठा। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने कहा, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि फक्की खाली पेट खाना है। एक औरत अपने शोहर की कब्र पर रोते हुए बोली, जो छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए, क्या करूं मैं? कब्र से घटी घटी आवाज़ आई, मर गया हूं मैं, सऊदिया नहीं गया। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।